बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो सुबह नाश्ते से फ़ारिग हो गई थी मैं और अब दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आज सोचा है जी कि मूंग मसूर की दाल बनाई जाए और इसके साथ चावल बनाए जाएँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसके लिए जी 1 पाव मैंने दाल यहाँ पर भिगो कर रख दी है थोड़ी देर के लिए। 1 पाव मूँग की दाल थी, इसमें थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल डालकर तो इसे 1 पाव कर लिया था। तो इसे थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है और यहाँ पर इसकी तैयारी की है। ये 7 से 8 जवे लहसुन के थे और 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने काट कर रख ली हैं और इसे थोड़ा सा पानी डालकर तो इसका पेस्ट बना लिया है। मैं दाल में इसी तरह से डालती हूँ और मैंने प्रेशर कुकर में दाल बनाऊँगी, इससे बहुत अच्छी बनेगी। तकरीबन 1 पाव ही दाल थी मेरे पास और 1 से 1.5 किलो मैंने पानी डाल दिया था, उसमें पेस्ट डाल दिया और इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने 1-1 चम्मच इसमें डाला है चाय का और 1 गरम मसाले का ये साबुत खड़ा गरम मसाला था जिसमें ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और 2-3 लौंग थी और इसे डालकर मैंने रख दिया है कुकर में गलने के लिए। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट लगाऊंगी और इतनी देर में मैंने सोचा जी घी निकाल लूँ क्योंकि मलाई जमा हुई थी थोड़े दिन से, तो मैं इस तरह ही घी निकालती हूँ। तो इस तरह मलाई वेस्ट भी नहीं होती है क्योंकि मलाई अक्सर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेरे तो घर में कोई नहीं करता, तो मैं इसका घी ही निकाल लेती हूँ। घर में देसी घी बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से निकल आता है और मैं आपसे बहुत ही सिंपल सा तरीका इसका शेयर कर रही हूँ। सिंपल मैंने मलाई लेकर तो कढ़ाई में डाल दिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। ये सारी मलाई अभी मेल्ट होगी और साथ ही हमारी दाल भी गल रही है। तो इस मलाई को मैं तकरीबन पकाऊंगी 15 से 20 मिनट। कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है कि बहुत देर हमने इसे पकाना है, पकाते रहना है, फिर घी निकलता है, उससे बहुत डार्क रंग का घी निकलता है। इस तरह पकाने से बहुत मक्खन की तरह घी निकलता है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर होता है। मैं आपको एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। और साथ ही मैंने चावल लेकर साफ़ कर भिगो दिए। तकरीबन 1 किलो चावल मैंने लिए हैं। तो आज बहुत सारे काम हैं, साथ साथ लगातार हम कर ही जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारे बॉयल शुरू हो गया है मलाई में। तो बस इसे इस वक्त जब बॉयल शुरू हो जाए तो इससे लेकर मैंने इसे सिर्फ 20 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर कि इसमें बॉयल आता रहे। क्योंकि पिछला जो तरीका था जिसमें लगातार पकाया जाता है उसमें देचकी का भी बुरा हाल हो जाता है और बहुत डार्क रंग का घी निकलता है और घी में खुशबू भी नहीं होती। लेकिन इस तरह जो घी निकलेगा वो बहुत मक्खन की तरह निकलेगा। तो यहाँ चावल भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं और मेरे इस घी को पकते पकते 10 मिनट हो गए हैं और अब ये तकरीबन पक गया है और थोड़ा थोड़ा सा आपको ऑयल यहाँ से साइडों से नज़र आने लग जाएगा। तो ये सिर्फ 20 मिनट मैंने इसे कुक किया है और अब इसका चूल्हा बंद कर दिया है। और अब जी इस सारे घी को, मलाई को एक देचकी में डालकर तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी। सिंपल जो पानी होता है सादा, वो आप इसमें डाल दीजिए कि ये हाफ़ देचकी है इस वक्त मलाई की। तो इसे मैं फुल कर दूँगी पानी से। पानी इसमें इतना डालेंगे कि ये फुल हो जाए। तो इससे होगा ये कि जितना भी घी इसमें है वो सारा ऊपर आ जाएगा और सारा पानी इसका नीचे रह जाएगा। लेकिन इस तरह अभी इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं इसे जब ये ठंडे हो जाएगी देचकी आधे घंटे में, फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में आप इसे 2 से 3 घंटे रखें कि ये जम जाए, सारा घी इसके ऊपर जम जाएगा। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं इसे ठंडा करूँगी रूम टेम्परेचर पे, फिर इसे फ्रीज़र में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर घी तो मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए और साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है चावल बनाने की। थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने, उसमें ज़ीरा डाला था 1 चम्मच। जब वो हल्का सा गर्म हो गया तो साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। जितने चावल थे उससे डबल से थोड़ा सा कम पानी डाला है और नमक डाला है हस्बे ज़ायका। चावल भीग चुके थे 10 मिनट, फिर उसके बाद मैंने पानी को जब बॉयल आ गया तो इसमें चावल भी डाल दिए। तो ये चावल तो सबको ही बनाने आते हैं, बहुत ही ज़ीरा चावल बहुत ही अच्छे और मज़ेदार और जल्दी से बन जाते हैं। तो बस ये देखें पानी बिल्कुल सेट बैठा है और जब इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाऊंगी, फिर ढक्कन हटा के भी पकाएंगे इसे। पानी इसका साथ ही खुश्क हो जाएगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाए तो इसे लगा देंगे दम पर। तो यहाँ जी हमारी दाल भी तैयार हो गई थी। ये दाल मैंने 5 से 10 मिनट नहीं लगाई थी, मैंने 20 मिनट इसे प्रेशर कुकर में पकाया था। तो ये बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल बन गई थी, कोई घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही यमी सा इसका जायका था। इतना पानी इतनी दाल में पड़ जाता है तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है।
तो अब इसका जी मज़ेदार सा हम तड़का भी तैयार करेंगे। मैंने इसे एक देचकी में शिफ्ट कर लिया है दाल को, और अभी भी हमारा ये जो घी है ये गर्म है। तो जब ये ठंडा होगा फिर इसे फ्रीज़र में रखेंगे। और इतनी देर में हमारे चावलों का पानी भी खुश्क हो गया और इसे रख दिया है दम पर। और अब दाल का मज़ेदार सा तड़का तैयार करते हैं। 1/4 कप मैंने सिर्फ लिया था ऑयल और उसको गर्म किया और उसमें थोड़ा सा डाल दिया ज़ीरा, और साथ ही मैंने थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और इसे थोड़ा सा कड़कड़ाया है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त, और इसे गरम गरम आप डाल दीजिए दाल पर। तो इससे आपकी दाल का लुक और जायका बहुत अच्छा बन जाएगा। और चावलों के साथ इतनी ही दाल पसंद की जाती है पतली, इससे गाढ़ी ज़्यादा हो वो दाल अच्छी नहीं लगती चावलों के साथ। अच्छा जी, तो यहाँ मैं रायता बना रही हूँ थोड़ा सा। तो ये दही मैंने घर पर ही जमाया है। मैं घर पर ही अक्सर दही जमाती हूँ, अक्सर क्या मैं हमेशा घर पर ही जमाती हूँ, क्योंकि बात वही आ जाती है कि बाज़ार से ला के देने वाला कोई नहीं होता। तो जब दूध आता है ना, तो उसमें से थोड़ा सा दूध मैं अलहदा कर लेती हूँ और उसका दही मैं जमा लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है, साथ के साथ इस्तेमाल हो जाता है और बाहर नहीं जाना पड़ता। तो थोड़ा सा दही लेके मैंने फेंट लिया था और इसमें ये चटनी बना कर रखते हैं जी, धनिया पुदीने की। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो चटनियाँ वगैरह बना कर रखनी है। तो ये चटनी घर पर बनी हो तो बहुत ही आसानी रहती है, और इस चटनी से रायता बहुत अच्छा बनता है, इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस चटनी की रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमारा यहाँ रायता भी तैयार हो गया है और चावलों को भी दम आ गया है। तो जी अब आपको चावल दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार से ये चावल दाना दाना बने हैं। कैमरे में शायद आपको नहीं लग रहा है, अभी दिखाती हूँ आपको करीब से। तो इस तरह चावलों का जो हिसाब होता है पानी का, वो बिल्कुल सही बैठता है कि जितने आपके चावल हों उससे डबल से आपने थोड़े से कम करना है पानी। तो देखें कितने दानेदार ना ये चावल बना है और बहुत ही मज़ेदार सा है। सिंपल सा हमारा दाल चावल का गर्मियों का परफेक्ट जो है मेन्यू वो तैयार हो गया है, और साथ हमने रायता भी बना लिया है। दाल देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो घी अभी भी हमारा गर्म ही है। दोपहर का खाना तैयार हो गया, लेकिन गर्मी बहुत है जिसकी वजह से ये ठंडा नहीं हुआ है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं ऐसे फ्रीज़र में रखूँगी और आपको इसकी लुक बाकी काम इसका बाद में करेंगे। तो यहाँ जी दाल चावल सर्व कर लें आप, इस तरह बहुत अच्छा लगता है। सादा सा खाना है और लेकिन मज़ेदार सा है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हम सब को नज़र बद से महफूज रखे। लेकिन वीडियो का भी एंड नहीं हुआ है, अभी हमने अपने घी का काम भी करना है। लेकिन खाने का टाइम हो गया था, तो पहले खाना खा लें जी। अच्छा जी, वो देचकी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी 3 घंटे के लिए, तो वो जम गई। अब मैंने इसे निकाला है 3 घंटे बाद। तो ये देखें सारा इसका घी जो है ये ऊपर जम गया है, और इसे अब मैं उसी कढ़ाई में दोबारा से डाल दिया है मैंने। अब इसे पकाऊंगी, लेकिन ये इसमें से सारा घी अच्छी तरह से आप अलहदा कर लें। ये सारा जो घी है जो ऊपर जमा हुआ है, तो ये बहुत आसान सा तरीका रहता है। इससे ना तो घी का कलर ख़राब होता है और ना ही कोई स्मेल आती है इससे। अब इसमें से ऊपर सारा घी हम उतार लेंगे, और जो नीचे पानी है ये वही पानी है जो हमने एक्स्ट्रा डाला था। तो ये वेस्ट है, ये इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इसमें से घी अच्छी तरह से आप अलहदा कर लीजिए। तो ये मैंने सारा अलहदा कर लिया। ये तकरीबन सारा घी है, थोड़ा सा इसमें पानी होगा तो वो हम इसे पकाकर खुश्क कर लेंगे। तो हमारा घी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। टोटल हमने सिर्फ 20 मिनट इससे पहले पकाया था, सिर्फ देचकी ठंडे होने में टाइम लगा था और फ्रीज़र में रखने का टाइम था। वो आप काम शुरू करने से पहले इसे 20 मिनट पका कर रख दीजिए। तो फिर इससे कोई मुश्किल ये तरीका नहीं है। तो बहुत ही मुझे तो ये आसान लगता है। मैं दूसरे तरीके से भी पहले निकालती थी, लेकिन अब मुझे यही आसान लगता है, तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। अब ये इस घी को जो जमा हुआ था इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया और हाई फ्लेम कर दी है। अब ये सारा मेल्ट होगा और थोड़ी देर से मैं और पकाऊंगी। ये देखें मेल्ट होना यहाँ पर शुरू हो गया है, और अब थोड़ी देर ये पकेगा तो आपको इसकी शक्ल भी नज़र आ जाएगी और इसकी खुशबू भी अच्छी सी आ जाएगी। तो बस ये तैयार है। ये तकरीबन 10 मिनट और पकेगा हाई फ्लेम पर, तो ये पता चल जाएगा, इसकी तैयारी की शक्ल नज़र आ जाती है। अभी तो ये मेल्ट हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ 10 मिनट हुए हैं ये पकते हुए। देखें सारा पानी भी इसका खुश्क हो गया है, झाग भी ख़त्म हो गई है और इसकी खुशबू भी आ गई है। तो ये यहाँ पर हो गया है तैयार। और अब इसे मैं डबल छाननी में छानती हूँ, ताकि कोई ये जो ब्राउन ब्राउन चीज़ है ये सारा जो इसके नीचे बैठा हुआ होता है ये अंदर ना जाए। तो इसे छानना बहुत अच्छा ज़रूरी है, ये अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसकी स्मेल आ जाती है। तो देखें कितना खूबसूरत सा हमारा घी घर में तैयार हो गया है।
तो इस तरह मलाई वेस्ट भी नहीं होती, और मलाई जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरह जमा कर लिया करें, तो बड़े काम की चीज़ है। इसमें आप पराठे भी बना सकते हैं घी के, और बहुत से काम आएगा। मैं अभी इसे फ्रिज में रख दूँगी, और जब ये जम जाए तो मैं सर आपको चेक कराऊँगी। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब निकाला है, देखें कितना वाइट निकला है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने मक्खन से निकाला हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये रिदा आपको चेक करके दिखा रही थी, और वो बस आदत से मजबूर है, इस तरह का घी देखती है जब वो, तो फ़ौरन ही लगा लेती है हाथों पर। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में या व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।